नमस्कार दोस्तों। चलिए आज एक बहुत ही जरूरी प्रैक्टिकल और थ्योरी टॉपिक को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट की वायरिंग। ये आईटीआई के एग्जाम्स और ट्रेड टेस्ट में बार बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरह से सीख लेना बहुत जरूरी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। पहले तो समझेंगे कि ट्यूबलाइट आखिर होती क्या है, फिर इसके 4 सबसे जरूरी हिस्सों के बारे में जानेंगे। उसके बाद पूरी वायरिंग को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी सेफ्टी के नियमों पर बात करेंगे। और आखिर में एग्जाम में काम आने वाले सारे खास पॉइंट्स को एक बार दोहराएंगे। ठीक है, तो शुरू करें। देखिए, सीधे वायरिंग पर जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि हम जिस चीज की वायरिंग कर रहे हैं वो असल में है क्या। तो सबसे पहला और बेसिक सवाल, ये ट्यूबलाइट होती क्या है? टेक्निकल भाषा में बात करें तो फ्लोरोसेंट लैंप को गैस डिस्चार्ज लैंप कहते हैं। ये नाम याद रखिएगा। और अगर एग्जाम की परिभाषा की बात करें तो ये एक कम दबाव वाला पारावाष्प डिस्चार्ज लैंप है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि इसके अंदर एक गैस होती है और जब उस गैस में से करंट गुजरता है तो वो चमकती है, बस। तो सवाल यह है कि ये इतनी पॉपुलर क्यों हुई? इसके 3 सीधे सीधे कारण हैं। पहली बात, ये पुराने बल्ब के मुकाबले बिजली बहुत कम खाती थी। दूसरी, उतनी ही बिजली में रोशनी ज्यादा देती थी। और तीसरी, इसकी लाइफ भी काफी लंबी होती थी, इसीलिए इसे एक बहुत एफिशिएंट लाइट सोर्स माना जाता था। अब जब हम ये समझ गए हैं कि ट्यूबलाइट क्या है, तो अब वक्त है इसके पुर्जे पुर्जे को समझने का। एक ट्यूबलाइट सर्किट में ना मुख्य रूप से 4 चीजें होती हैं, बस 4। चलिए एक एक करके इन चारों को देखते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कंपोनेंट वो है खुद ट्यूब, जिसे हम टेक्निकली लैंप भी कहते हैं। सारी रोशनी तो आखिर यहीं से आनी है ना। कभी सोचा है इस कांच की ट्यूब के अंदर क्या होता है? देखिए, इसके अंदर होती है मर्करी वेपर, यानी पारे की भाप। और अंदर की दीवार पर एक पाउडर लगा होता है जिसे कहते हैं फॉस्फर। अब होता क्या है, जब करंट इस मर्करी वेपर से टकराता है तो एक ऐसी लाइट बनती है जिसे हम देख नहीं सकते, यूवी लाइट। फिर ये जो फॉस्फर का पाउडर है ना, ये उस यूवी लाइट को पकड़कर ऐसी रोशनी में बदल देता है जिसे हम देख सकते हैं। कमाल का प्रोसेस है। अब आते हैं दूसरे हीरो पर, कंपोनेंट नंबर 2, चोक। इसका एक और नाम है बैलास्ट, और ये इतना जरूरी है कि आप इसे ट्यूबलाइट सर्किट का दिल और दिमाग दोनों कह सकते हैं। तो ये चोक करता क्या है? इसके 2 मेन काम हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला काम, जब ट्यूबलाइट जल रही है तब करंट को एक लिमिट में रखना, बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस की तरह, ताकि ज्यादा करंट से ट्यूब खराब ना हो जाए। और दूसरा काम, ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने के लिए एक हाई वोल्टेज का झटका देना, एक किक स्टार्ट की तरह। इस झटके के बिना ट्यूब के अंदर की गैस एक्टिव ही नहीं होगी। तो इससे एक बहुत जरूरी एग्जाम का सवाल बनता है। इस लाइन को तो एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। अगर वाइवा में या एग्जाम में कोई पूछे चोक का मेन काम क्या है, तो आपका बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब होना चाहिए, चोक ट्यूबलाइट में करंट को सीमित करता है। बस इतना काफी है। हमारा तीसरा कंपोनेंट है स्टार्टर, और जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। इसका काम है ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने में मदद करना। अब ये अकेले काम नहीं करता, ये चोक का पार्टनर है। दोनों मिलकर टीम वर्क करते हैं। स्टार्टर ना एक छोटे से स्विच की तरह है जो बहुत तेजी से सर्किट को ऑन ऑफ करता है। और यही जो तेज ऑन ऑफ एक्शन है, इसी से चोक को हाई वोल्टेज का झटका पैदा करने का सिग्नल मिलता है और बूम, ट्यूबलाइट जल जाती है। और अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी कंपोनेंट पर, यह है कैपेसिटर। इसे आमतौर पर सर्किट की परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। इसके भी 2 मेन काम हैं। पहला, यह सर्किट का पावर फैक्टर इंप्रूव करता है। अब यह पावर फैक्टर क्या है? आसान भाषा में समझें तो यह बिजली की बर्बादी को कम करता है, मतलब सर्किट ज्यादा काबिल हो जाता है, ज्यादा एफिशिएंट। और दूसरा काम है जो ट्यूबलाइट में हल्की सी फ्लिकरिंग यानी झिलमिलाहट होती है ना, उसे कम करना। तो इससे लाइट एकदम स्टेबल मिलती है। ये लीजिए एक और वाइवा का गोल्डन क्वेश्चन, इसे भी नोट कर लीजिए। अगर कोई पूछे कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, तो सीधा जवाब, कैपेसिटर पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है। शॉर्ट एंड स्वीट, एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ऑलराइट, तो अब हमने सारे पुर्जों की जानकारी ले ली है। चोक क्या है, स्टार्टर क्या है, सब पता चल गया। अब आते हैं सबसे मजेदार और सबसे जरूरी हिस्से पर, वायरिंग। चलिए अब थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलते हैं और देखते हैं कि इन सब को आपस में कनेक्ट कैसे करना है। देखिए, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत सिंपल है। हमारे पास एक फेज है और एक न्यूट्रल है।
हमें बस इन दोनों को इन सारे कंपोनेंट्स के थ्रू ऐसे जोड़ना है कि एक कंप्लीट सर्कल बन जाए, एक सर्किट पूरा हो जाए। चलिए अब इस वायरिंग को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। स्टेप 1, सबसे पहले जो फेस की सप्लाई है यानी जिसमें करंट है, उस तार को चोक के एक पॉइंट से कनेक्ट कीजिए। स्टेप 2, अब चोक के दूसरे पॉइंट से एक तार निकालिए और उसे ट्यूब होल्डर के एक साइड के किसी भी टर्मिनल से जोड़ दीजिए। स्टेप 3, अब उसी टर्मिनल से जहां आपने चोक का तार जोड़ा था, एक और तार लेकर स्टार्टर के एक पॉइंट से जोड़ना है। स्टेप 4, स्टार्टर का जो दूसरा पॉइंट बचा वहां से एक तार लीजिए और उसे ट्यूब होल्डर के दूसरी तरफ वाले टर्मिनल से जोड़ दीजिए। स्टेप 5, अब बस बचा न्यूट्रल। न्यूट्रल की सप्लाई वाली तार को सीधे ट्यूब होल्डर के उस आखिरी टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए जो अभी खाली है। और आखिरी स्टेप 6, कैपेसिटर कहां लगेगा? ये लगेगा पैरेलल में, मतलब इसका एक तार फेस से और दूसरा न्यूट्रल से जुड़ेगा, मेन सप्लाई के पास। वायरिंग तो हमने सीख ली, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी एक चीज है और वो है सेफ्टी, सुरक्षा। बिजली के काम में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये ऐसी चीज है जिसे हम कभी भी हल्के में नहीं ले सकते। एक मंत्र है जिसे हमेशा याद रखिए, सेफ्टी फर्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी लेटर। पहले सुरक्षा फिर बिजली। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक गोल्डन रूल है जिसे फॉलो करना ही है। तो ये रही एक सेफ्टी चेकलिस्ट। इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। नंबर 1, काम शुरू करने से पहले मेन स्विच को हमेशा ऑफ करें, हमेशा। नंबर 2, टेस्टर से हर तार को चेक करके कंफर्म करें कि कहीं करंट तो नहीं आ रहा। नंबर 3, जितने भी जॉइंट्स हैं उन पर अच्छे से इंसुलेशन टेप लगाएं, कोई भी नंगा तार नहीं छोड़ना है। नंबर 4, चोक और कैपेसिटर को उनकी जगह पर अच्छे से फिक्स करें, वो हिलने नहीं चाहिए। और नंबर 5, पूरा काम होने के बाद डबल चेक करें, देखें कि कोई कनेक्शन ढीला तो नहीं रह गया। बहुत बढ़िया, अब तक हमने सब कुछ सीख लिया है। चलिए अब आते हैं फाइनल रिवीजन पर। यह सेक्शन आपके एग्जाम, वाइवा और सीबीटी टेस्ट के लिए एक क्विक रिकैप है, सारे जरूरी पॉइंट्स एक जगह। तो ये हैं वो की पॉइंट्स जो बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। पहला, ट्यूबलाइट एक गैस डिस्चार्ज लैंप है। दूसरा, चोक का सबसे जरूरी काम है करंट को लिमिट करना। तीसरा, स्टार्टर का काम है लैंप को स्टार्ट करने में हेल्प करना। चौथा, कैपेसिटर का इस्तेमाल पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए होता है। और पांचवा, ये भी बहुत जरूरी है, कैपेसिटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, सीरीज में नहीं। तो दोस्तों, ये थी फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट की पूरी कहानी, उसके कंपोनेंट से लेकर उसकी वायरिंग तक। अपने टाइम की एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी थी, एक रेवोल्यूशन था। लेकिन टेक्नोलॉजी तो कभी रुकती नहीं, हमेशा आगे बढ़ती रहती है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं, आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आई जिसने इस फ्लोरेसेंट ट्यूब को अचानक से पुराना कर दिया, उसे हिस्ट्री बना दिया? जरूर सोचिएगा इस बारे में।